हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के समान भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको इससे निश्चय लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने बताया है बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट है कि आप कम पढ़िए और आपका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, जो भी आउटपुट हो आपका वो मैक्सिमम हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्योग्राफी भी ये बहुत एक अपना बड़े सब्जेक्ट है। तो मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इससे जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें हमने देखा था भारत का सामान्य परिचय, फिर भौतिक विभाजन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत की प्रजाति और जनजातियां, भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह, अपवाह तंत्र, नदी। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर और जलप्रपात और झीलें। आज ये हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने मोबाइल से मेरे लेक्चर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारा नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। क्या है? नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। देखिए, मैंने बताया था कि पहले कि आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार और जानिए, जो हमारे नदियाँ हैं ये जो भारत के विकास में इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहने का मतलब है कि नदियों के द्वारा ही हमारा क्या है, भारत के आर्थिक विकास में, यानी कि हमारा जो देश के आर्थिक विकास में इनका नदियों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आज भी हमारा क्या बना है, हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो थी, वो कहाँ पे थी? वो भी कहाँ थे? नदी के किनारे ही बसा गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी या मोहनजोदड़ो थे, ये भी कहाँ प्राचीन काल में ही पहले से ही कहाँ पे बसा था? ये भी पहले से नदी के किनारे ही बसी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत समय से पहले से ये मानव के जीविकोपार्जन का साधन बनी रही। ठीक है, देखिए क्या है, ये भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। ठीक है, समझ गए? मैंने आपको बताया था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे जो हड़प्पा सभ्यता है और जो मोहनजोदड़ो है, ये भी हमारे कहाँ पे थे? ये भी हमारे कहाँ पे रहे? ये भी नदियों के किनारे बसे हुए थे। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक नदी। देखिए क्या है, उत्तराखंड। आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि उत्तराखंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तराखंड क्या है? भागीरथी नदी के तटीय शहर है, ये उसी पे बसे हुआ है। ठीक है, देखिए भागीरथी के जो नदी है इसके तट पर कौन बसा है? तो उत्तराखंड या उत्तरकाशी बसा हुआ है। अब देखिए, अलकनंदा नदी के संगम पर तटीय शहर कौन सा है? तटीय शहर देवप्रयाग है, यानी भागीरथ। मैंने आपको जब नदियाँ में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जब क्या होता है, संगम होता है, कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे संगम होता है? देवप्रयाग में होता है। तभी गंगा का ये निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ है जिसमें से आपको देख रहे होंगे कि आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी। देखिए, जो गंगा नदी के पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं तो आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब गंगा नदी अपने हिमालय क्षेत्र से बाहर आती है तो कहाँ जाती है? हरिद्वार में जाती है। ठीक है, तो हमारा कहाँ है? तो हरिद्वार या उत्तराखंड है, ये भी कहाँ पे बसा हुआ, किस नदी किनारे? तो आपको बताएंगे हरिद्वार। और हाँ, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में आता है, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना भागलपुर और पटना ये बिहार में आते हैं। तो आप देख रहे हैं इतने जो हमारे हैं ये किस नदी पे हैं किनारे बसे हुए हैं? तो आप देख रहे हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से हो गए? एक बार और रिपीट करिए। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। अब आप सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज में यमुना नदी आकर मिलती है। इलाहाबाद में यमुना नदी आकर मिलती है। ठीक है, यमुना नदी आकर मिलती है और फिर हमारा क्या हो जाता है, इनका संगम हो जाता है। कहाँ पे? यमुना नदी प्रयागराज में। तो इसको क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। ठीक है, संगम या प्रयागराज में। इनका पूरा नाम पहले क्या था? इलाहाबाद था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर हैं? दिल्ली, नई दिल्ली, आगरा, मथुरा,
इटावा। आप देख रहे हैं कि मथुरा, इटावा, आगरा, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब आइए हम देखते हैं कृष्णा नदी। देखिए जो कृष्णा नदी है इसके कौन से शहर पे है? जो हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा नदी है, वो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसकी जो सहायक नदी मूसी नदी, मैंने बताया था कि मूसी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? हैदराबाद। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद बताएंगे। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सतलुज। सतलुज के किनारे कौन सा बसा है? अब क्या है? लुधियाना और फिरोजपुर क्या है? ये सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं, यानी प्रमुख तटीय शहर हैं। ये जो लुधियाना और फिरोजपुर किसके अंतर्गत आता है? ये दोनों पंजाब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लुधियाना और फिरोजपुर ये सतलुज नदी के किनारे ये अवस्थित हैं। अब देखिए कुछ नदी हैं, कुछ इसमें स्थित प्रमुख नगर हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ये बसा है डिब्रूगढ़ गुवाहाटी। कहाँ पे? असम। गुवाहाटी कहाँ? असम। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी असम में। जो कृष्णा नदी अभी हमने पढ़ा है विजयवाड़ा, और क्या है एक शांगली भी हमारा क्या है नगर, ये भी कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें गोदावरी तो नासिक, मैंने बताया था गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकेश्वर से क्या निकलती है? गोदावरी निकलती है। ओके, याद रखिएगा। तो और क्या, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक नांदेड़ है, एक राजा महेंद्रवरम है, ये भी हमारे कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा। इसमें आप नासिक याद रखिएगा, इसमें डिब्रूगढ़ गुवाहाटी, इसमें विजयवाड़ा। अब अगर महानदी की बात करें, महानदी के किनारे कौन बसा हुआ? कटक और संबलपुर की अगर बात करें तो ये भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट मंदाकिनी। मंदाकिनी, रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्त काशी। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन कौन बसे हैं शहर? रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्त काशी शहर बसे हुए हैं। मूसी मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद है। मांडवी नदी के किनारे कौन सा है? पणजी, याद रखिएगा मूसी नदी और मांडवी। हुगली, ये भी याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे कौन बसा है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा, बेतवा पैसे पढ़ लीजिए, जो सांची और विदिशा है ये बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। हिंडन, हिंडन याद रखिएगा गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। कावेरी, तिरुचिरापल्ली, इरोड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम और मैसूर ये कावेरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे कौन से बसे हैं? जबलपुर, नर्मदापुरम या होशंगाबाद, भरूच आदि ये जो शहर हैं ये सब नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक बार और रिपीट करिए, जबलपुर, नर्मदापुरम या होशंगाबाद, भरूच आदि, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट मिल जाती है। किससे? झेलम नदी जाकर जब पाकिस्तान में चली जाती है तो चिनाब नदी से मिल जाती है। कहाँ किससे मिलती है? झांग के निकट, झांग के निकट चिनाब नदी से मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए, गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है। तो जैविक मरुस्थल कौन सी बन गई है? दामोदर नदी जैविक मरुस्थल बन गई है। एक दामोदर नदी भी है और एक हमारी कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी भी। कौन सी है एक नदी? एक स्वर्ण रेखा नदी भी। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं। तो इसके बीच ये क्या है? जैविक मरुस्थल बन गई है। तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अब देखिए अध्यारोपित नदी का प्रमुख उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? चंबल। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठे जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, कौन सा है? वो लूनी नदी है। आप देख रहे हैं जो लूनी नदी है ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब है ये समुद्र से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि समुद्र में पहुंचने से पहले ही ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो उसका जो पानी जो ऊपरी भाग होगा मीठे जल, तो निचले भाग क्या होगा? खारे जल का प्रवाह होता है। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत क्या है? गंडक नदी। संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? संथाल, हाँ संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, याद रखिएगा जो संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर ये मेला लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आइए हम देखते हैं जलप्रपात। देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए जोग जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए एक तो हमारा क्वेश्चन पूछता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है, और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए जो जलप्रपात हैं सबसे ज़्यादा जलप्रपात ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में ये पाए जाते हैं। और जो ये जलप्रपात होते हैं ये प्राकृतिक भी होते हैं और ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम दोनों प्रकार से ये जलप्रपात होते हैं। देखिए जलप्रपात से हम ये समझते हैं कि पानी गिरने का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकल्पित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बताया कि भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्या है? कुछ जलप्रपात हैं, नदी है दिया गया है और किस राज्य पे है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा मैप में उसकी स्थिति बता दे
रही हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, एक जलप्रपात है चुलिया। एक जलप्रपात कौन से है? चुलिया। तो वो किस राज्य में पाया जाता है? जो चुलिया है हमारा जलप्रपात, वो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। जो चुलिया जलप्रपात क्या है, वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक जलप्रपात हमारा धुआंधार। धुआंधार आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना होगा धुआंधार जलप्रपात, या उसको बोलते हैं धुआंधार, या धुआंधार बोलते हैं, या धुआंधार बोलते हैं, या दुग्धधारा बोलते हैं, या कपिल धारा बोलते हैं। इसका जो हमारा राज्य का विस्तार है, कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये धुआंधार जलप्रपात की लोकेशन है। अब एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात है? हुंडरू। तो हुंडरू जलप्रपात है, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये हमारे पाए जाते हैं झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे झारखंड में हुंडरू जलप्रपात पाए जाते हैं। ये झारखंड है, तो यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। देखिए मैं आपको वही लोकेशन बता रही हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मांडवी नदी पर जो जलप्रपात है उसको बोलते हैं दूध सागर। क्या बोलते हैं? दूध सागर। देखिए आप जानते हैं यहाँ पे क्या है? गोवा है। तो गोवा है, ठीक है। जो दूध सागर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? वो दूध सागर जलप्रपात पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें जोग जलप्रपात की, तो ये पाया जाता है हमारे कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है जलप्रपात? जोग जलप्रपात पाया जाता है। और कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात भी पाया जाता है। जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम भी जलप्रपात पाया जाता है। एक और है कुचिकल जलप्रपात, ये भी हमारे कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखिएगा। कुचिकल जलप्रपात और जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात, ये तीनों कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए एक बहुत फेमस है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताई हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे? जलप्रपात की मैंने आपको लोकेशन दिखा दी। अब भाई मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। देखिए जो जलप्रपात है हमारा, जो चुलिया जलप्रपात की अगर हम बात करें, ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। और कौन से राज्य में? राजस्थान के चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, यानी कि चा से चुलिया, चा से चंबल, आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। जब चंबल हो जाएगा तो चंबल कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिए भालकुंड क्या है? बीना नदी, ये मध्य प्रदेश में है। भालकुंड किस नदी पर है? बीना नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। देखिए जो मैं आपको बताऊँगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बट और एक रीडिंग आप इसको सबके मार सकते हैं। ठीक है, तो चुलिया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जो लोध जलप्रपात है ये बूढ़ा नदी पे है, ये झारखंड में है। अमृतधारा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। अमृतधारा जलप्रपात क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में है और हंसदेव नदी के पर है। धुआंधार जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा या कपिल धारा, ये किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का विस्तार में देखा था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका विस्तार है। तो लेकिन मैं धुआंधार जलप्रपात जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए डुडुमा, ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। मंचकुंड ये नदी पर पाया जाता है। गोकाक ये घाट प्रभा नदी पर पाया जाती है और कर्नाटक का क्या है? ये जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर पाया जाता है और झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात है। ये सब मैंने जो इंपॉर्टेंट थी उनकी मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी। अब आइए नेक्स्ट दूध सागर। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दुग्धधारा या धुआंधार या दूध सागर। अगर सागर आए तो आप समझिएगा कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर जो है जो मांडवी नदी पर है। ठीक है, तो मांडवी नदी पर है। कहाँ पे है? दूध सागर मत लगाइएगा, दूध धारा है। देखिए ये दूध सागर है, ध्यान रखिएगा, दूध सागर है। और जो मैं बात कर रही हूँ दूध धारा है, ये मध्य प्रदेश में है। देखिए सागर होगा तो ये हमारा किस पे होगा? गोवा पे, मांडवी नदी पे। अगर हम बात करें धुआंधार या दुग्ध धारा की या कपिल धारा की, ध्यान रखिएगा इन दोनों में, ये कंफ्यूजन कर सकता है और गलत कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और दूध सागर कहाँ है? ये हमारा मांडवी नदी पर और गोवा कर्नाटक की सीमा पर है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए गौतम धारा क्या है? राणू झारखंड में क्या है? ये गौतम धारा। अब आइए देखिए कर्नाटक राज्य में 3 जलप्रपात हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और भी, लेकिन जो ये 3 जलप्रपात है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखिए जोग जलप्रपात जो है ये सरस्वती नदी पर है। कुचिकल जलप्रपात ये वाराही नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है। कई बार क्वेश्चन से बने हैं। जो कुचिकल जलप्रपात है ये वाराही नदी पर है और जो जोग जलप्रपात है ये सरस्वती नदी पर है और जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है। ओके, अब हम और देखते हैं कुछ जलप्रपात है। एक जलप्रपात है भांबोली वजराई जलप्रपात, ये किस नदी पर है? उर्मोदी नदी पर है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है। एक दसम जलप्रपात है कांची नदी पर है और राज्य झारखंड राज्य में है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। इसका जो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो चित्रकूट जलप्रपात है किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है और इंद्रावती नदी पर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है? वो जोग जलप्रपात है, याद रखिएगा। अब देखिए ये कौन से डेटा के अकॉर्डिंग? वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अकॉर्डिंग है।
भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम है। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जलीय आयतन की दृष्टि से, यानी आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम होगा और चौड़ाई की दृष्टि से कौन होगा, जोग जलप्रपात होगा। अब देखिए जो पूछते हैं, भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है वो चित्रकूट जलप्रपात है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित प्रपात कौन सा है। अभी हमने बताया था मांडवी नदी पर एक ही हमारा जलप्रपात है, वो है दूधसागर जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा घाटी पर स्थित प्रपात क्या है, ये धुआंधार प्रपात। देखिए धुआंधार प्रपात को क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो नर्मदा नदी है ये अपनी कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, नर्मदा जो नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है, तो मतलब इसकी इतनी ऊंचाई होती है हमारे यहाँ पे, इसकी नर्मदा नदी की ऊंचाई इतनी होती है कि जहाँ से पानी गिरता है तो वहाँ से केवल आपको धुआं धुआं ही दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोरापुट उड़ीसा में मंचकुंड नदी पर स्थित है, कौन सा है, डुडुमा प्रपात। उड़ीसा में मंचकुंड नदी पर कौन से स्थित है, डुडुमा प्रपात, जलप्रपात। घाट प्रभा नदी पर बेलगामी कर्नाटक में स्थित है गोकक प्रपात। जो घाट प्रभा नदी पर बेलगामी यानी कर्नाटक में स्थित कौन सा प्रपात है, गोकक प्रपात है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे झीलें पढ़ेंगे। देखिए झीलें से लेक इंपॉर्टेंट हमारे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक छोटा टॉपिक है, मैं आपको इसी में कवर कर दे रही हूँ। ठीक है, झीलें क्या है, झीलें जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्तों को झील कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, जल से भरे होते हैं प्राकृतिक गर्तों को क्या कहते हैं, झील होते हैं। देखिए निर्माण के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक झीलें होती है, एक मानव निर्मित झीलें होती हैं। प्राकृतिक निर्मित झीलें वो होती हैं जो हमारे अपने आप बन जाती है, उसे प्राकृतिक झीलें कहते हैं। मानव निर्मित झीलें वो होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक झीलें। देखिए प्राकृतिक झीलें के कई प्रकार हैं, आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए एक झीलें हैं विवर्तनिक झीलें। कौन सी झीलें हैं, विवर्तनिक झीलें। इसका क्या होता है, जब धरातल का जो भी है इसका निर्माण जो धरातल के उठने या गिरने से या धंसने से जो होता है उसका जो निर्माण, यहाँ पे जो झीलें बन जाती है, धरातल धंस गया, यहाँ पे झीलें बन गई है, तो ये कौन सा उदाहरण है, विवर्तनिक झीलें हैं। जैसे जो कश्मीर का उलर झील है वो हमारा किस पे है, कौन सा उदाहरण इसका है, विवर्तनिक झीलें। एक बार क्वेश्चन से बना है तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए लैगून झील, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लैगून झीलें हमारी कैसे बनती है, इसका निर्माण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक विशाल समुद्र है, यहाँ पे इसका विशाल समुद्र है, तो जो इसका ही कुछ भाग में क्या होते हैं, यहाँ पे प्रवाल भित्ति या चट्टान द्वारा मुख्य भाग से अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लैगून। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये लैगून होगा। कहने का मतलब एक बार और आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दे रही हूँ। जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारी क्या है, ये हमारा विशाल समुद्र है, तो विशाल समुद्र हमारा ये हमारा सी है, तो इससे हमारे इसका जो निर्माण है हमारा, ये प्रवाल भित्ति या चट्टान द्वारा अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। जो अलग हुआ भाग को क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। तो हमारे आप देख रहे हैं चिल्का जो हमारा है, आप देख रहे हैं, देखिए चिल्का झील कैसे बनता है, यह बेमिनाड अष्टमुडी झील। देखिए जो पुलिकट झील हमारा कहाँ है, बेमिनाड और अष्टमुडी ये आदि झील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं। चिल्का हमारा कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, अष्टमुडी कहाँ है, केरल में। देखिए आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समुद्र है, तो ये जो इसका भाग है हमारा कहाँ पे, ये समुद्र है, तो समुद्र का हमारा ये ऐसे बन जाता है, यानी कि मेन ऐसे निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगून झीलें, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्रेटर झीलें, इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी द्वारा किया जाता है, यानी क्या है, जहाँ पे ज्वालामुखी होती है वहाँ पे गड्ढे जैसे बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रेटर झीलें। इसके जो लोनार झीलें होती है, लोनार झील है, ये मध्य प्रदेश की लोनार झील है, ये क्रेटर झील का ही उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है हवाओं के अपरदन से हुआ है, इसका जो निर्माण है हवाओं के अपरदन से हुआ है। इसके जो उदाहरण है सांभर है, डिडवाना है, पंचभद्रा है, लूर करणसर है, आदि इसके वायु निर्मित झीलें के उदाहरण है। अब हम देखेंगे डेल्टाई झीलें। देखिए डेल्टाई झील इसका क्या है, इसका जो निर्माण है नदी वितरकाओं के मध्य है, इसका कौन सा उदाहरण है, कोलेरी झील है। ठीक है, इसका जो निर्माण है नदी वितरिकाओं के मध्य है, इसका डेल्टाई झील है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हिमानी निर्मित झीलें। इसका जो निर्माण है हिमानी के अपरदन से, नहीं आइस के अपरदन से इसका ये झीलें बनती हैं। जहाँ आप देख रहे हैं नैनीताल बहुत ही सुंदर है, नैनीताल हो गया, रूपकुंड हो गया, राक्षसताल हो गया, खुरपताल हो गया, तो ये सब किससे बने हुए हैं, हिमानी निर्मित झीलें हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कुछ मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, सबसे पहले हम देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रिहंद नदी पर है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में रिहंद नदी पर है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टैनले जलाशय, ये कहाँ है, तमिलनाडु पर है, कावेरी नदी पर है। स्टैनले जलाशय कहाँ है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। अब नेक्स्ट देखिए पेरियार झील। पेरियार झील कहाँ है, केरल में पेरियार नदी पर, केरल में पेरियार नदी पर कौन सी झील है, पेरियार झील है। अब देखिए यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर था, यहाँ पे क्या है, गोविंद सागर झील है। तो आप लोग क्या है कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि गोविंद नाम है तो आप लगा दें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रिहंद नदी पर, आप इसको नहीं लगाइएगा। आप देखिए गोविंद सागर आया, तो सागर हमारा कहाँ है, देखते हैं हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर।
हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर हमारा क्या है, ये गोविंद सागर झील। नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप व जवाहर सागर झील। राणा प्रताप व जवाहर सागर झील जो है राजस्थान में चंबल नदी पर है। कहाँ पे है? राजस्थान में चंबल नदी पर कौन सा बना है? राणा प्रताप व जवाहर सागर झील। अब हम देखेंगे नागार्जुन सागर झील कहाँ है? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे नागार्जुन सागर झील है। देखिए मैं अभी झील की लोकेशन आपको मैप में दिखा दूंगी, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, पुष्कर झील। देखिए इसकी जो विशेषता है पुष्कर झील की है, ये कृत्रिम झील है। इसका जो निर्माण है 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसका अवस्थिति कहाँ है? अजमेर में है, यानी कि राजस्थान में ही है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? पुष्कर झील। ये हमारे कहाँ है? पुष्कर झील आप देख रहे हैं राजस्थान में। अभी मैं आपको दिखा दूंगी, तो परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील है, ये भी कृत्रिम झील है। इसकी जो अवस्थिति कहाँ है? राजसमंद में है। देखिए नक्की झील, जो नक्की झील की अगर हम बात करें तो कहाँ है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। ये कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू सिरोही जिला में। माउंट आबू ने बताया था कि माउंट आबू कहाँ है, ठीक है, मैंने बताया था कि राजस्थान में है। इसकी जो आकृति है कटोरी नुमा इसकी आकृति है। कुछ अन्य झीलें कौन सी हैं? डिडवाना झील और उदय सागर झील। आइए मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ, सारी झील के एक बार मैं लोकेशन दिखा दे रही हूँ। देखिए जो ये झील है, आप पहले मैं स्टार्ट करूँगी राजस्थान। हमने क्या पढ़ा था राजस्थान की झीलों के बारे में कि ये सांभर झील भी कहाँ? राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ? राजस्थान में है। उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए अंचार झील, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, बट कोई नहीं, जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। जो अंचार झील है ये कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में अंचार झील पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए फुल्लर झील। देखिए मैंने आपको बताया था फुल्लर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका उद्गम स्रोत है हमारा कहाँ से है? इसकी मैदानी भागों से है। गोमती नदी से निकलती है हमारी, ठीक है। फुल्लर झील से हमारी क्या निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कहाँ इसकी अवस्थिति है? पीलीभीत में इसकी अवस्थिति है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय की जो कि ये कहाँ से, ये दाएं साइड से, ये बाएं साइड से मिलने वाली ये मैदानी पहली झील है, जो ये कौन सी है? गोमती नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये हमारे असम में हमारी 3 झीलें हैं। एक चदुम्बी झील है, एक चपनाला झील है, एक हाफ लॉन्ग झील। कौन कौन सी है? चदुम्बी झील है, एक चपनाला झील है, एक हाफ लॉन्ग झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पुलिकट झील। देखिए मैंने इसकी भी बात की थी। जो पुलिकट झील है आप देख रहे हैं, इसकी अवस्थिति मैंने बताया था, ये हमारा क्या है? ये कोरोमंडल तट है। इसकी विशेषता क्या है? खारे पानी की लैगून झील है। क्या है? खारे पानी की लैगून झील है। आप इसकी अवस्थिति देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में इसकी क्या है? अवस्थिति है। अब ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ और देखते हैं। रूपकुंड झील। देखिए जो रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड की झील है। इसका जो अन्य नाम क्या है? रहस्यमयी झील। क्या है? ये रहस्यमयी झील है। ये एक प्रकार की हिम झील का उदाहरण। किस झील का उदाहरण है? हिम झील का उदाहरण है रूपकुंड झील। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं लोकटक झील। ये कहाँ है? ये आप देख रहे हैं मणिपुर पे है। कहाँ है? मणिपुर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजे पानी की झील कहाँ है हमारी, तो आप क्या बताएंगे? लोकटक झील मणिपुर में है। और इसमें कौन सी पार्क है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील पे है? तब क्या बताएंगे? लोकटक झील पे है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील पे है? तो लोकटक झील में है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केरल में हमारे 3 झील है। एक अभी हमने बताया था जो पेरियार झील है, ये कृत्रिम झील है, ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, केरल में भी है। एक हमारा बेम्बनाड झील कोयट्टम, अलपुझा व अर्नाकुलम झीलों की सीमा पर, ये केरल में है, ठीक है। एक हमारा क्या है? अष्टमुदी झील कोल्लम जिला केरल में कौन सी है? अष्टमुदी झील है। याद रखिएगा कि कौन कौन सी है? पेरियार, अष्टनाथ और बेम्बनाड कहाँ झील है? बेम्बनाड कहाँ झील है? केरल पे है। अब देखिए कुछ और झील है। देखिए नाको झील कहाँ है? यहाँ पे हमारा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नाको झील है। एक है रेणुका झील सिरमौर जिला में, ये भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। यानी नाको झील और रेणुका झील कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट देखिए गुजरात में एक झील है, हमीरसर झील है। कौन से गुजरात में है? हमीरसर झील गुजरात में है। अब एक और झील आप देखिए हमारी कौन सी? चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ है? ये हमारी एक तो खारे पानी की झील है। इसकी विशेषता बताइए। इसकी विशेषता एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो चिल्का झील है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन उड़ीसा में है। ये खारे पानी की झील है। और आप देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो आप बताएंगे चिल्का झील। इसका तट कहाँ है? उत्तरी सागर तट। इसकी लंबाई कितना? 65 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई 5 से 18 किलोमीटर लंबाई है। ये डेटा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब भाई हम देखते हैं नेक्स्ट झील हमारी है। अब नेक्स्ट हम झील देखेंगे तमिलनाडु की झील। तमिलनाडु में कौन सी है? चिम्बरमम बक्कम झील। कौन सी है? चिम्बरमम बक्कम झील, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। इसका जो उद्गम स्रोत है अड़ियार नदी का है। जलापूर्ति किसको करता है? चेन्नई महानगर को जलापूर्ति करता है। अब आइए हम देखते हैं जम्मू एवं कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कौन कौन सी झील है? एक है बुलर झील, मैंने बताया था, ये विवर्तनिक झील है। इसमें क्या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का पूछा जाए तो कौन सी है? बुलर झील है, ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार की गोखुर झील है। कौन सी है? एक प्रकार की गोखुर झील है। याद है, इसके बारे में विशेषता ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा है डल झील। इसकी जो अवस्थिति है श्रीनगर में है। जो
डल झील है जिसकी अवस्थिति है हमारी श्रीनगर में है। इसमें क्या है, मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है, मीठे पानी की ये झील है। डल झील जो है ये भी मीठे पानी की झील है। लेकिन वुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वो वुलर झील है। अब आइए कुछ एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है तो कौन सी है, पुलिकट झील है। खारे पानी की भारत में खारे पानी की दूसरी बड़ी झील कौन सी, पुलिकट। पहली कौन सी है, पहली मैंने आपको बताया था चिल्का झील है। कौन सी झील है, पहली है कौन सी झील है, चिल्का झील है, खारे पानी की लैगून झील। दूसरी देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है, कोलेरू झील है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित झील कौन सी है, अष्टमुडी झील, संस्थानकोट्टा व बिम्बनाड। कौन सी है, केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित झील कौन सी है, अष्टमुडी झील, संस्थानकोट्टा व बिम्बनाड झील। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झील कौन सी है, हैदराबाद तेलंगाना में ये मानव निर्मित एक झील है, हुसैन सागर एवं उस्मान सागर मानव निर्मित ये झील है। ठीक है, ये हैदराबाद या तेलंगाना में स्थित झील कौन सी है, हुसैन सागर एवं उस्मान सागर ये झील है। अब देखिए नेक्स्ट, श्रीहरिद्वीप कोटा बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, किसको अलग करता है, पुलिकट झील को। अब याद रखिएगा, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, किसको अलग करता है, पुलिकट झील को अलग करता है। हरियाणा राज्य स्थित है सूरजकुंड झील में। हरियाणा राज्य में कौन सा झील है, तो वो सूरजकुंड झील है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण कौन सा है, घेपन झील। घेपन झील जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण कौन सा है, कोडाई कनाल झील है। तमिलनाडु राज्य के कौन सी जिले में है, डिंडीगुल जिले में स्थित एक झील है, कौन सी, मानव निर्मित झील है, जिसको बोलते हैं कोडाई कनाल झील है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विविध। क्या देखेंगे, विविध देखेंगे। देखिए क्या है, एक हमारा किसाऊ बांध है। देखिए क्या मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, किसाऊ बांध है। जो किसाऊ बांध है, देखिए बांध से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो किसाऊ बांध है, ये इसका जो निर्माण है टोंच नदी पर किया जा रहा है। इस सहायक कौन सी नदी है, यमुना नदी है। इसमें से कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, तो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट देखिए, राजघाट परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो राजघाट परियोजना है इसका अन्य नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। इसका निर्माण किस नदी पर हुआ, बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना बनाई गई है। इसकी अवस्थिति कहाँ, ललितपुर उत्तर प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। अब देखिए एक है, कौन सी झील है, बवली प्रोजेक्ट। कौन सी है, बवली प्रोजेक्ट। इसका जो निर्माण है गोदावरी नदी पर किया गया है। इसकी जो अवस्थिति है महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश, यानी वर्तमान में तेलंगाना हो गया है। एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। ये आपको देखिए, आपको परियोजना वही ध्यान में रखनी होती है जो आपको करंट में चल रहा होता है, कोई किसी के बारे में, वही आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आपको इतना बस आप पढ़ लीजिए। ठीक है, राजघाट परियोजना और तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर तिलैया बांध है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, कोडरमा जिला झारखंड में, याद रखिएगा। अब देखिए एक हमारा जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, तपोवन विष्णुगढ़। कौन सा याद रखना है, ये कहाँ पे है, तपोवन विष्णुगढ़ में है। कौन सी नदी है, धौली गंगा नदी है। कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में। देखिए इससे भी ये करंट में चल रहा था, तपोवन के बारे में आप देख रहे थे। वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। ठीक है, आप देख रहे थे। इसके महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य हैं, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, सिद्राबाग सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, दार्जिलिंग में की गई है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। महाकाली संधि फरवरी 1996 में कब हुई, कहाँ, किसके मध्य हुई थी, भारत और नेपाल के मध्य हुई थी, महाकाली संधि हुई थी। देखिए कल्पसर परियोजना क्या है, देखिए ये फैक्ट है, आपको थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। जितना मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैप के थ्रू बता दूँ ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे मैंने आपको झीलें बता दी, तो 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा इसकी अवस्थिति कहाँ है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाने की योजना कहाँ है, एक खंभात की खाड़ी में एक बांध बना दिया जाए तो उसको कौन सी परियोजना बोलते हैं, कल्पसर परियोजना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए तैरते हुए द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैरते हुए द्वीप स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, फुमदी या फुमदिस। पाए जाते हैं कहाँ, पाए जाते हैं लोकटक झील की या मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, लोकटक झील में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ये उद्यान है, ये पार्क है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित कहाँ है, पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ, श्रीहरिकोटा द्वीप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, पुलिकट झील में है। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बिम्बनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बिम्बनाड झील है। बिम्बनाड झील में 2 द्वीप स्थित है जिनके नाम कौन से, वेलिंगटन और वल्लार पदम झील। कौन सी है, बिम्बनाड झील में 2 द्वीप स्थित हैं जिनके नाम कौन से, वेलिंगटन और वल्लार पदम झील है। अब 2 द्वीप हैं, ये झील नहीं है, द्वीप शायद मैंने गलती से आपको झील बोल दिया हो तो ठीक है, क्या है इसको कट कर लीजिए। क्या मैंने बोला, द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है और वल्लार पदम द्वीप है। ये बिम्बनाड झील में स्थित 2 द्वीप हैं। एक अब नेक्स्ट देखिए, नाला बांध द्वीप जो जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है, ये स्थित कहाँ है, चिल्का झील में स्थित है। आप याद रखिए नाला बांध द्वीप जो जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है, कहाँ स्थित है, चिल्का झील में। शीत ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, कहाँ आते हैं, मतलब कि ठंडियों में बड़ी संख्या में दूसरे जगह से पक्षी आते हैं, वो कहाँ आते हैं, चिल्का झील में आते हैं। देखिए आज के लिए हम लोग इतना करते हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। लेक्चर मेरा कैसा लगा, लेक्चर को देखकर फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।